स्कॉलरशिप अप टू ₹60,000 मिलने वाली है। टीचिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, लॉ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को। और ये जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड हो रही है वो हो रही है यूगो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंडर। और इस वीडियो में हम यही देखें कि ये स्कॉलरशिप है क्या, उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कौन सी गलतियां हमें अवॉइड करनी है ताकि ये स्कॉलरशिप आपको मिल सके। सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये वीडियो प्रॉपरली देखो ताकि आपको फॉर्म भरते वक्त या फिर किसी भी स्टेप में कोई गलतियां ना हो। मेरा नाम है सुमित और यू आर वॉचिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो बडी फॉर स्टडी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और पिछले साल भी ये स्कॉलरशिप लॉन्च हुई थी। और मेरे ही आजू बाजू के कुछ स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिली थी। तो मतलब ये स्कॉलरशिप को अगर आप अप्लाई करोगे तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर मैं बेनिफिट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो ये स्कॉलरशिप है वो रिन्यूएबल स्कॉलरशिप है, यानी कि अगर आपको 1 साल ये स्कॉलरशिप मिलती है तो हर साल आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, और इसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है जो कि उनके कोर्स के लास्ट ईयर में है। बाकी जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अगर मैं उसके बेनिफिट्स की मैं अगर बात करूँ तो टीचिंग कोर्सेज जो है उसमें आपको INR 40,000 रुपीज़ आपको मिलेगी 2 साल के लिए। ठीक है, अगर आपका नर्सिंग कोर्स है या फिर फार्मा कोर्स है तो आपको हर साल 40,000 मिलेंगे अप टू कंप्लीशन ऑफ योर बी फार्म या फिर आपका जो नर्सिंग कोर्स है। ठीक है, उसके बाद आपको अगर 3 ईयर का आपका कोई कोर्स है जैसे कि BCA या फिर BSc तो आपको 40,000 रुपीज़ मिलेंगे हर साल 3 साल के लिए। अगर आपका कोई इंजीनियरिंग कोर्स है, MBBS, BDS, लॉ ऐसा कोई कोर्स है तो आपको 60,000 रुपीज़ मिलेंगे हर साल 4 साल तक। ठीक है, और ये जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है आप आपका 100% एजुकेशनल एक्सपेंस कवर करने में, जिसमें कि आपका एकेडमिक एक्सपेंस रहो, ट्यूशन फीस, एकेडमिक फीस, एडमिशन फीस, उसका लिविंग एक्सपेंस, हॉस्टल फीस, मेस फीस, लैपटॉप, मोबाइल इक्विपमेंट, मंथली अलाउंस, इसमें कहीं पे भी ये अमाउंट यूज़ कर सकते हो। मतलब ये अमाउंट लिमिटेड नहीं है कि आप सिर्फ अपनी कॉलेज फीस के यूज़ कर सकते हो। तो इतने थे सारे इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स। और मेन एडवांटेज इस स्कॉलरशिप का ये है कि अगर आपको ये 1 साल मिलती है तो हर साल मिलेगी। तो हर साल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे नई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको ये साल स्कॉलरशिप ये मिल जाती है तो हर साल ये स्कॉलरशिप आपको कंटिन्यू रहेगी। अगर मैं बात करूँ कि इस स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको आपकी क्लास 10th और 12th की मार्कशीट लगेगी। उसके बाद आपका कोई आईडी प्रूफ लगेगा जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या कुछ भी। उसके बाद करंट ईयर एडमिशन प्रूफ जिसमें करंट ईयर की रिसिप्ट, बोनाफाइड वो सब लगेगा। उसके बाद फैमिली इनकम प्रूफ जिसमें आप कोई भी आपका ऑथेंटिक इनकम इनकम प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट या फिर ITR आपके जो रिपोर्ट्स होते हैं वो दे सकते हो। उसके बाद पेमेंट रिसिपिएंट्स फॉर फंड। ठीक है, अगर आपका करंट एजुकेशन चालू है तो आपको उसकी फीस भरी हुई रिसिप्ट लगेगी। ठीक है, पेमेंट रिसिप्ट फॉर फंड स्पेंट ऑन एकेडमिक परस्यूट, मतलब इस साल अगर आप पेमेंट कर रहे हो ठीक है किसी भी चीज़ के लिए तो उसकी जो रिसिप्ट होती है वो आपको लगेगी। उसके बाद बैंक अकाउंट रहेगा आपका और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। यहाँ पे कम डॉक्यूमेंट मेंशन है लेकिन आप जब फॉर्म भरोगे वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जैसे कि आपका लास्ट ईयर का मार्कशीट 2023-24 का। उसके बाद आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगेगा, आपके हाउस फोटोज लगेंगे, आपका बोनाफाइड लगेगा। ठीक है, और कुछ 1-2 डॉक्यूमेंट ज़्यादा लगेंगे फॉर्म भरते वक़्त। और अगर मैं स्कॉलरशिप के रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस की मैं बात करूँ, तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कौन से बेसिस पे? एकेडमिक मेरिट और फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बेसिस पे। उसके बाद जो शॉर्टलिस्टेड है, ठीक है? वो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। पहले सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है? उसके बाद आपको अमाउंट हर साल मिलेगा। उसके बाद आपको अमाउंट कैसे मिलेगा? आपके बैंक अकाउंट में मिलेगा या फिर कॉलेज के बैंक अकाउंट में मिलेगा, ठीक है? तो ये जो अमाउंट है वो आपके खुद के बैंक अकाउंट में मिलेगा, कॉलेज के बैंक अकाउंट पे नहीं मिलेगा, ठीक है? इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है अगर उसकी मैं बात करूँ, तो सबसे पहले आपको बडी फॉर स्टडी पे जितनी भी प्रोसेस होती है वो सिमिलर होती है। सबसे पहले आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स फिल अप करनी होती है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स फिल अप होने के बाद आपको आपका जो एजुकेशन डिटेल्स है वो आपको फिलअप करनी होती है जिसमें कि आपकी सबसे पहले ग्रेजुएशन डिटेल्स फिलअप करनी करनी होती है। उसके बाद आपकी 12th की, उसके बाद आपकी 10th की, ठीक है? उसके बाद आपको आपकी फैमिली डिटेल्स ऐड करनी होती है, फैमिली मेंबर्स और उनका इनकम प्रूफ ऐड करना होता है। और लास्टली आपको आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है
और आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है ऐड करना है, और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि वो क्वेश्चंस के आंसर आपको देना ही है कंपलसरी, और जो आप आंसर्स दे रहे हो वो प्रॉपरली हो, ताकि आपका प्रोफाइल या फिर आपके बारे में वो क्वेश्चंस से पता चलेगा, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस प्रॉपरली होने चाहिए, तो क्वेश्चंस केयरफुली भरो, ठीक है। बडी फॉर स्टडी पे प्रोसेस सेम होती है। आप मेरा कोई भी पुराना एचडीएफसी का वीडियो या फिर किसी भी स्कॉलरशिप का वीडियो देख सकते हो, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो में मैं एक हिंट देना चाहूँगा कि ये स्कॉलरशिप जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रमोट करती है, ठीक है। तो आप जितना ट्राई करो गर्ल्स इस स्कॉलरशिप का भरने का, ठीक है। और अगर मैं और एक बात करूँ तो ये स्कॉलरशिप में आप डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली रेक्टिफाई करो आप, किसी से पूछो या फिर कोई और डॉक्यूमेंट का वीडियो देखो और बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड करो, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका फॉर्म वापस ना आ जाए। और लास्टली एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, मतलब एक हिंट देना चाहूँगा कि हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर हम जो स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स होते हैं वो कलेक्ट करेंगे, और हर वीकेंड को उस डाउट का आंसर करेंगे स्कॉलरशिप प्रोवाइडर की मदद से या फिर अलग-अलग सोर्सेज़ की मदद से। तो इसके लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको सारे स्कॉलरशिप के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Subscribe to our channel, share this video. Thank you so much.